मित्रों, मैं मधु बूत्रा एक पहल से फिर हाजिर हुई हूँ एक नए विषय के साथ। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी है, सादा जीवन उच्च विचार। सादगी यानी सरलता। जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी, सच कहती हूँ दोस्तों, जिंदगी बड़ी दमदार हो जाएगी। यही सादगी तो हमें सबसे अलग करवाती है। एक छोटी सी कहानी, बात 1949 की है। लाल बहादुर शास्त्री उस समय उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हुआ करते थे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से एक बार उनके घर पर कूलर लगवाने के लिए लोग आए। बच्चे बड़े खुश थे, धर्मपत्नी भी बड़ी खुश थी कि अब गर्मी से निजात हो जाएगी। शाम को जब शास्त्री जी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि कूलर लगवाने का काम हो रहा है। उन्होंने काम को बंद करवा दिया और विभाग को सूचना दी कि इस काम को बंद कर दिया जाए। धर्मपत्नी जी ने कहा कि ऐसा क्यों किया आपने? आज तो हमारे सरकार की तरफ से कुछ भी मिलता है और हम पद पर होते हैं तो सब कुछ लेने के लिए तत्पर होते हैं। तो शास्त्री जी ने उस दिन ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, ललिता जी, ऐसा है कि आज तो मैं मंत्री पद पर हूं, कल मुझे पता नहीं कि मैं इस पद पर रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ये जरूरी नहीं है। दूसरा, मेरे बच्चों को इस सुविधा की आदत हो जाएगी। मेरी बेटी विवाह के उपरांत पराए घर पर जाएगी और ये सुविधा अगर वहां पर उसे नहीं मिलती है तो उसका जीवन बड़ा कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में रहना आना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी शास्त्री जी ने। हम आज अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं। हम नहीं सोचते कि पता नहीं भविष्य में उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध होगी कि नहीं होगी। इसलिए बच्चों को हर परिस्थिति में रहना आना चाहिए। कामयाबी के शिखर पर अगर कोई व्यक्ति इस सादगी से रहता है तो वो एक जीवन का आदर्श बन जाता है। कई लोग सफलता की बुलंदियों को छू लेते हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन की धारा को नहीं बदलते। ऐसे ही कई व्यक्तित्व हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, वो भी यूं ही सादा जीवन बिताते हैं। विदेशों में जाते हैं तो सादे कपड़े पहनकर जाते हैं। इन्फोसिस की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति आज भी सारा घर का काम करती है। और हम अपने घर में सारी नौकर चाकर सारी सुविधाओं के साथ जीवन जीना चाहते हैं। सारी सुख सुविधाएं हमें चाहिए। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने सारी जिंदगी सरलता से बिताई, आदर्श जीवन है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, बेमिसाल व्यक्तित्व, सादगी से पूर्ण जीवन। राष्ट्रपति भवन आए तो 2 ब्रीफकेस लेकर आए थे। एक में कुछ कपड़े थे और दूसरे में बहुत सारी किताबें थी। किसी ने कहा बस इतना सा ही? उन्होंने कहा हाँ, इससे ज्यादा मुझे जरूरत ही क्यों है। बाकी राष्ट्रपति बन गया हूं तो सरकार मुझे आगे का जीवन मेरा संभाल ही लेगी। और पूरी जिंदगी उन्होंने सहजता से, सरलता से, सादगी से बिताई। तो हम क्यों इस दिखावटीपन में, इस चोचलेबाजी में अपने जीवन को उलझा रहे हैं, खो रहे हैं अपने जीवन को। इस बनावटीपन में अपने जीवन को हमने खत्म कर दिया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप भी सादगी से जीवन जीना चाहते हैं? अगर आप सादगी से जीवन जी रहे हैं तो आप भी बहुत सारी जिंदगियों के आदर्श बन सकते हैं। क्या जो मैं सोच रही हूं आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी अभिव्यक्ति कीजिए। मैं मधु बूत्रा आपसे विदा लेती हूँ और फिर हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ, नए भाव के साथ। धन्यवाद।